दोस्तों शुरू करते हैं स्क्वायर रूट की इस क्लास को। हम आशा करते हैं और विश्वास रखते हैं कि इस क्लास के बाद आपको स्क्वायर रूट में बिल्कुल नहीं बचने वाले। हम आपको एक ट्रेडिशनल तरीका भी बताएंगे जिस ट्रेडिशन से आप करते आ रहे हैं, जिसे आप ट्रिक कहते हैं। जिस ट्रेडिशन को आप ट्रिक कहते हैं उससे भी आपको क्वेश्चन करने में लगते थे 30 से 40 सेकंड से भी ज्यादा लग जाते थे, 1 मिनट तक लग जाते थे। आज हम ऐसी चीजें जानेंगे जिसे देखते ही मात्र 5 सेकंड से 10 सेकंड लगने वाले हैं। आप किसी बड़े से बड़े स्क्वायर रूट को यूं चुटकियों में कर डालोगे ऐसे ट्रिक को। तो शुरुआत करते हैं आज के स्क्वायर रूट की क्लास को। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियो आपके सामने बार बार आते रहें। तो स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट। इसको पढ़ने से पहले हम 2 शर्तें देखेंगे, उन 2 शर्तों को फॉलो करिए, पूरा क्वेश्चन करते जाएंगे। बस 2 शर्तों के बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर की। एंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तुरंत कर डालेंगे। और क्वेश्चन भी हम ऐसे उठाएंगे जो कि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैसे ग्रुप डी में हो गया, आरआरबी में हो गया, आरपीएफ में हो गया। जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, बस उन्हीं को हम यहाँ पे उठाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शर्तें। देखिए शर्तें क्या होंगी, जो भी स्क्वायर रूट निकालने के लिए पूछा जाएगा, जैसे कोई भी नंबर दे दिया गया और उसका स्क्वायर रूट पूछ लिया गया, तो उसमें आप क्या करोगे, लास्ट के 2 नंबर देखोगे। उस स्क्वायर रूट के नंबर के लास्ट के 2 नंबर देखोगे आप, लास्ट के 2 संख्या। ठीक है, 2 संख्या देखोगे, लास्ट के 2 संख्या देखोगे। आपको क्या करना है, जो 2 संख्याएं लास्ट में रहेंगी उन 2 संख्याएं को आप चेक करोगे कि आखिर वो 2 संख्याएं किन संख्याओं के वर्ग करने पे आती हैं। लास्ट की 2 संख्याएं देखने के बाद आप क्या करोगे कि वह संख्या किस संख्या के वर्ग करने पे आती हैं, करने पर मिले। ठीक है, यह चेक करोगे आप। पहली शर्त हो गई, यह पहली शर्त हो गई। अब इतना आप चेक कर लिए, अब आपको कुछ नहीं करना। इतना आप कर लिए, आप जान लीजिए 50% ज्यादा जंग जीत गए। लास्ट में देखिए एक फार्मूला है, उसी फार्मूला पुटअप करोगे। फार्मूला क्या है कि जो संख्याएं आपको मिल रही हैं, ठीक है, जो संख्याएं मिल रही हैं उसका वर्गमूल, उसका वर्ग यानी उसका वर्गमूल जो है उस संख्या के वर्ग के बराबर होगा। जैसे अगर उसकी संख्या का जो वर्ग आ रहा है, उसका वर्गमूल में जो संख्या दी गई है उसका वर्ग मान लीजिए यक्स संख्या आई, तो आप क्या कहोगे कि यक्स का वर्ग हो सकता है, यक्स का वर्ग हो सकता है। या फिर देखिए, या फिर कौन सी संख्या हो सकती है, या फिर आप उसको 50 में ऐड कर दो, 50 में ऐड कर दो, उसका वर्ग हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, अगर उसको 50 में से घटा दो, 50 में से घटा दो, उसका वर्ग हो सकता है। या फिर आप क्या करोगे कि 100 में जोड़ दो, इसका वर्ग हो सकता है। ठीक है, या फिर आप क्या करो कि 100 में से घटा दो, इसका वर्ग हो सकता है। ठीक है, हमने क्या बोला, बस इतना बड़ा 2 शर्त दी गई है। पहले क्या बोला कि जिस संख्या का स्क्वायर रूट या वर्गमूल पूछा जा रहा है, आप क्या करोगे, उस संख्या के लास्ट के 2 नंबर चेक करोगे। उसके बाद यह चेक करोगे कि वह 2 नंबर जो है किस संख्या का वर्ग करने के बाद प्राप्त होता है। तो उस संख्या का क्या करोगे कि किस संख्या का वर्ग करने पर वो मिलता है, यह प्राप्त करोगे। जो संख्या मिलेगी आप क्या करोगे, उसका वर्ग हो सकता है या तो वह संख्या, या तो आप उसको 50 में जोड़ दें, उसका वर्ग हो सकता है वह संख्या, या तो 50 में से घटा दें, उसका वर्ग हो सकता है, या तो 100 में जोड़ दे उस संख्या को, या तो 100 में से घटा दे, इसका वर्ग हो सकता है। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अभी हम इसका क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब जैसे देखिए, अगर कोई संख्या स्क्वायर रूट में दी गई है, मतलब 81 दिया गया है, जैसे लास्ट की 2 संख्या 81 आ रही हैं, तो आप क्या कहोगे कि यह संख्या जो है, ये जो लास्ट की 81 आ रहा है 2 नंबर, इससे इसके आगे कुछ भी हो सकता है। इसके आगे मान लीजिए इस संख्या का वर्गमूल पूछा गया, आपने इस 2 नंबर को लास्ट में से चुना। ठीक है, ऐसे है वर्गमूल, आपने इस 2 संख्या के लास्ट में 2 संख्या चुन ली। हमने क्या कहा, आपको चेक करना आखिर ये 2 संख्याएं जो आ रही हैं किस संख्या के वर्ग करने पर मिलती हैं। तो हमने क्या कहा, यह संख्या 9 के वर्ग करोगे मिल जाएंगी, नॉर्मल से आप पता कर सकते हो। फिर हमने क्या कहा, इसका नियम क्या था कि यह संख्या जो है ऐसी संख्या का वर्ग होगा, ऐसी संख्या का वर्ग होगा जिसका या तो 9, इसके लास्ट का अंक 9 होगा, या तो 9 का वर्ग होने वाला है। या तो आप इसको 50 में जब ऐड करोगे, 50 और 9 कितना होता है 59, या तो लास्ट की संख्या 59 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, या तो हमने क्या कहा 50 में से 9 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 41 का वर्ग हो जाएगा। फिर हमने कहा कि 100 में 9 जोड़ दोगे तो कितना हो गया 109 का वर्ग हो गया, या तो 9 घटा दिए तो कितना हो गया 91 का वर्ग हो गया।
यह इतने नंबर के वर्ग हो सकते हैं, मतलब जिस भी नंबर के लास्ट में यह नंबर आ रहे हैं उसी का वर्ग होगा। अब आप कहोगे हम करंट क्यों नहीं निकाल रहे? कंपटीशन के जमाने में जो है हमारे 4 ऑप्शन आते, 4 ऑप्शन के ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, उस ऑब्जेक्टिव टाइप में 4 ऑप्शन के लास्ट में जहां भी यह नंबर दिखे वो इसका आंसर होने वाला है। अभी हम बहुत ही आसानी तरीके से ग्रुप डी के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम चेक करते हैं 2019 में आरपीएफ एंड ग्रुप डी में पूछा गया यह यूनिक क्वेश्चन था, दोनों में सेम ही क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसी को हम देखते हैं कैसे इस ट्रिक के माध्यम से करेंगे, और वह ट्रिक जो आप सभी जानते हैं ट्रेडिशन में जो चल रहा है, ट्रिक जो है बिना निकाले ट्रिक से निकालते हैं, तो ट्रिक क्या कहती है पहले उसे देखते हैं, ट्रिक से कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आपको ट्रिक से निकालना होता तो आप क्या करते हो, ये संख्या जो दी गई है इसमें लास्ट के 2 नंबर देखते थे और देखते थे 9 किसका वर्ग होता है, तो 9 किसका होता है, 3 त्रिका 9 और 7 सते 49, मतलब 3 और 7 के लास्ट का यूनिट डिजिट 9 आता है। तो आप कहते थे या तो लास्ट में 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। अब वह नंबर कैसे निकालोगे जिसके लास्ट में 3 या 7 होगा, तो इसके लिए आप क्या चेक करते थे, आप इन 3 नंबर को चेक करते थे। और इस 3 नंबर में क्या होता था कि इस 3 नंबर में आप चेक करते थे कि यह संख्या जो है किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आती थी। तो यह संख्या जो है 361 और 400 के बीच में आ रही है। 361 किसका होता है, 19 का, तो आप कहते थे या तो 19 हो सकता है या तो 20 का कितना होता है 400 या तो 20। कहने का मतलब यह 372 जो है 19 के वर्ग और 20 के वर्ग के बीच में आता था। फिर आप क्या करते थे, चेक करते थे कि 372 जो है 19 के वर्ग के नजदीक है या तो 20 के वर्ग के नजदीक है। तो 19 का वर्ग कितना होता है, 361 होता है, और इसका कितना होता है, 400 होता है। 372 किसके नजदीक होता था, 19 के 61। अगर छोटे वाले संख्या के नजदीक होता था तो इसमें से छोटी वाली संख्या लेनी होती थी, अगर बड़े वाले संख्या के नजदीक होता था इसमें बड़ी वाली संख्या लेनी होती थी। यही ट्रिक आप सभी जानते हो। तो आप क्या करते थे, हमेशा छोटा वाला नंबर ही लिया जाता था। तो छोटा वाला लेंगे तो आप कह सकते थे कि 193 का वर्ग करोगे तो यह संख्या प्राप्त होगी। तो आप ऐसे इसको टिक कर सकते थे। यह था ट्रेडिशन में जो चल रहा है। इसमें आप करोगे कितना भी तो 30 सेकंड से ज्यादा लगने ही लगने वाला है। अब ट्रिक देखते हैं ना, ट्रिक से कैसे करते हैं इसको। हमने कहा कि लास्ट के 2 नंबर देखो, आपने 49 देखा, 7 का वर्ग। ठीक है, या तो लास्ट में जो है 7 आने वाला, तो 7 एक नंबर नहीं 2 नंबर तो जरूर होने वाला है। मतलब अगर हम 07 करने वाले हैं तो कोई भी संख्या एक जो 07 वाली इसमें नहीं दिख रही, मतलब 07 वाला कोई भी संख्या का वर्ग यह नहीं है। ठीक है, 07 वाले का कोई वर्ग संख्या यह नहीं है। तो हम कह सकते हैं या तो ये 50 में 7 ऐड करने के बाद आएगी, या तो घटाने के बाद, या तो 100 में 7 ऐड करने या घटाने के बाद जो लास्ट के 2 नंबर मिलेंगे वह संख्या इसका वर्ग हो सकती है। ठीक है, तो लास्ट के 2 नंबर इसमें से देखना है, या तो 83 आ जाए, या तो 87, या तो 97, या तो 93, इतना ही लाना है हमको। तो हमने कहा कि अगर आप इसमें 50 में 7 जोड़ रहे हो तो कितना होगा, 57। 57 का वर्ग, क्या लास्ट में कहीं 57 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ठीक है, हम फिर ने क्या कहा, इसमें 7 50 में 7 घटा दो, कितना आना चाहिए, 43। 43 का वर्ग की, क्या इसमें लास्ट में कहीं 43 दिख रहा, नहीं दिख रहा। फिर हमने कहा कि 100 में 7 जोड़ दो तो 107। 107 का वर्ग नहीं होने वाला, 07 तो नहीं है। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि 7 में अब 100 में से 7 घटा दो कितना हो जाएगा, 93। 93 का वर्ग, तो इसमें से कहीं 93 दिख रहा है, जरूर दिख रहा है। कहां दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो लास्ट के 2 नंबर जो है 93 आने चाहिए उस संख्या के जिसका भी वर्ग होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन का जो है ऑप्शन देखकर हमें आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे ना तो दिमाग लग रहा है, ना तो टाइम टेकन लग रहा है, माइंड में इसको जोड़ घटा के आराम से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। हूबहू क्वेश्चन है जो कि 2019 के आरपीएफ में पूछा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि इतने का वर्गमूल निकालिए, इन संख्याओं में से क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हम वही शर्त फॉलो करने जा रहे हैं जो शर्त अभी हम सीखे हैं, अभी जल्दी में जो सीख के गए हैं ना वही बस फॉलो करने वाले हैं। कैसे फॉलो करते हैं देखिए, हमने क्या कहा कि लास्ट में जो 2 नंबर है ना उन 2 नंबरों को ले लो। लास्ट में 2 नंबर वाली ये 96 था, कितना है, 96 था। फिर हमने क्या कहा कि इस 2 नंबरवा को देखो कि 2 नंबरवा किसका वर्ग करते थे, उसके लास्ट में आता था, किसका वर्ग करते थे। तो आप खोजोगे, और देखिए इसके लिए आप छोटा सा नॉर्मल इतनी मेहनत तो कर ही सकते हो, करीब कुछ नहीं ज्यादा 30 तक तो वर्गमूल वर्गवा याद है कर लो। 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, मतलब 30 तक तो नॉर्मली ऐसे घूमते हुए टहलते हुए याद है कर लो, अच्छा लगेगा। 96 आप देखोगे कितना होता था, 14। 14 का वर्ग करोगे तो 196 होता था। इसमें 96 आ रहा लास्ट में ना, 2 नंबरों को हम पूछे थे, 14 का वर्ग किया तो 96 होता, लास्ट में 96 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इन संख्याओं में अगर 14 है लास्ट में कहीं तो उसका हो सकता है,
उसका हो सकता है। देखिए इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हो आप ना, अभी बताएंगे अप्रोक्सीमेशन मतलब लगभग में कहां तक पहुंच सकता है, इसको भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो मैं कहा कि 14 तो लास्ट में कहीं नहीं दिख रहा है, फिर कहा कि हमने 50 में 14 जोड़े कितना होगा, 50 10 60 और 4 64 का 64 कहीं में है ना है। अब हमने कहा कि 50 में से 14 घटा दो, 50 में 14 घटा तो कितना बचा, 50 में से 10 गया 40, 40 में से 4 गया 36, कहीं 36 है कहीं नहीं है। 100 में जोड़ने काम बनने वाला, 100 में आप 14 जोड़े 114 हो गया, कहीं नहीं मिला। अब तो पक्का 100 में से घटाओगे वही होगा, 100 में से घटा दो 14 कितना हुआ, 14 घटाओगे 10 आओगे 90, 90 में 4 घटाओ 86, कहीं लास्ट में 86 दिखा, बिल्कुल दिखा। हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सेम प्रोसेस, लास्ट का 2 नंबर देखो 41। अब 41 किस में आता है, तो हमने कहा याद करने को तो याद करोगे आप बहुत आसानी से करोगे, तो किसमें 21 का जो करते हो, 21 का कितना होता था 441, 441 21 का वर्ग होता था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लास्ट में या तो 21 वाला होगा, 21। अब देखिए इसमें अप्रोक्सीमेशन लगभग वाला कैसे बता सकते हैं, यह लिखा हुआ है 51 लिखा हुआ है ना, आप इसको नॉर्मली ऐसा दिमाग लगा सकते हैं, 51 लिखा हुआ है, 7 7 49, 49 से ज्यादा होगा, या तो यह वाला हो सकता है, या तो यह वाला हो सकता है, या तो 6 के 36, 36 बहुत है दूर है 51 से, कहाँ 36 कहाँ 51, मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल आप लगा रहे हो इसको बिना किसी ट्रिक के, 6 के 36 51 नहीं होने वाला, 6 के 36 ये भी नहीं होना, मतलब आंसर जो है कहीं ये होगा या तो ये होगा, लेकिन होगा क्या इसको देखते हैं। हमने कहा या तो 21 का वर्ग हुआ, 21 है, 21 है, लेकिन देखते हैं और घटा जोड़ के देखते हैं क्या कुछ उसमें गलत हो रहा है। तो अगर 50 में से आप 21 घटा रहे हो तो कितना हो रहा है 29, कितना होगा 29, 29 है कहीं दोनों में ना है, बिल्कुल ना है। 50 में 21 जोड़ोगे तो वाली संख्या वह नहीं है कि 50 के बाद या तो 21 आ गया तो 31 आएगा, तो 31 आ रहा है, 31 आ रहा है, तो यहाँ 31 का तो होगा नहीं, 21 है ना, तो आप डायरेक्टली बोल सकते यही आंसर होगा इसका, यह भी नहीं होगा, कौन सा होगा, यह वाला आंसर होगा। तो इसको देखते ही आप लगा दिए कि यही वाला आंसर इसका होने वाला है। इसके बाद हम और कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। अब देखते हैं इस अगले क्वेश्चन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन में सेम प्रोसेस करने वाले हैं, इस लास्ट 2 नंबर को देखना है। आपने देखा 49 था, 49 में या तो किसका आना चाहिए, 49 कितना होता, 7 का वर्ग होता है 49, या तो लास्ट में 7 आएगा, या तो 50 से 7 जोड़ने घटाने पे, या तो 100 में सेम प्रोसेस है। तो 7 कहीं दिख रहा है लास्ट में, 07 करने का मतलब 07 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, 07 कहीं नहीं दिख रहा। 50 में 7 जोड़े कितना होगा 57, कहीं पे 57 दिखा, नहीं दिखा। 50 से 7 घटाए 43 हो गया, कहीं पे 43 दिखा, नहीं दिखा। 100 में 7 जोड़े 107 तो नहीं होने वाला, 100 में से 7 घटा दिया 93, 93 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो आंसर होगा आपका 493, इसका आंसर आएगा 493। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है 84। अब बताइए 84 किसका होता है, हमने कहा आप याद करोगे तो बहुत आसानी से कर सकते हो, 22 का वर्ग करोगे तो कितना होगा 484, 22 का करोगे तो 484, तो 22 का वर्ग हो गया। ठीक है, 22 का वर्ग में 484 होता है, तो 84 है लास्ट में, है ना। तो 22 अब कह सकते हैं कि इस संख्या में कहीं अगर 22 दिख रहा है वह होगा, या तो आप 100 में 22 ऐड करोगे 122, तो 122 का सवाल है, नहीं है, 100 में ऐड करने की जरूरत नहीं। अगर उसमें से 22 घटा रहे हो, उसमें से 22 घटा रहे हो तो कितना आएगा 78, कहीं पे 78 है, नहीं है, मतलब 100 का मैटर खत्म। अब 50 में से आप 22 घटाओगे कितना बचेगा 28, कितना बचेगा 28 बचेगा, तो 28 है, बिल्कुल है, तो आंसर आपका होगा 428। मतलब देखते हैं इसको आप आंसर कर डालें कि यह जो है 428 का वर्ग होगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और अगले क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कुछ दशमलव संख्याएं जिनका वर्गमूल निकालना है, सेम प्रोसेस से करने वाले हैं। आपको दशमलव या फिर गुणा भाग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, जो शर्त आप जानेंगे उसी पे सब कुछ हल करेंगे। हमने क्या कहा, दशमलव में लिखी हुई संख्याएं हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको 2 नंबर लेना लास्ट का, 16। 16 किसका होता है, 4 का 16 होता है, तो क्या कहेगा आपके 04 का 16 होता है। ठीक है, अब 04 कहीं पे है, यहाँ पे है 04 है, ठीक है, यहाँ पे है। अभी देखते हैं और संख्या, या तो किसका होने वाला है 196 का होने वाला है ना। अब देखिए यहाँ पे मैटर अभी देख रहे हैं, 4 का हो गया 16, 4 का हुआ, अगर आप 50 में 4 जोड़ रहे हो 54 आ रहा है, 50 में 4 घटा रहे हो 46 आ रहा है, 100 में 4 जोड़ रहे हो तो 104 हो रहा है ना, 104 हो रहा है, 100 से 4 घटा रहे हो 96 हो रहा है, इतना हो रहा है। ठीक है, 104, 96, 46 और इतना। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि यह जो है
41 है, कितना है 41 है। तो जितना भी होगा कि 2 मतलब 4 से ज्यादा है 40, 2 का कितना होता है 4, 20 का कितना होता है 400। मतलब यह जो है 400 अप्रोक्सीमेशन आप लगाए, लगभग में आप ट्राई किए, तो यह जो है 400 के ऊपर है। मतलब यह संख्या जो है 20 के ऊपर ही होगी, 20 के ऊपर ही होगी। तो यह रहा 20, ठीक है, यह रहा 20। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 204, तो हम कह सकते हैं कि यही इसका आंसर होगा 2.04। देखते हैं आंसर, ठीक है। ये ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं थी, इतने ही कर डालते हैं हम लोग डायरेक्टली, है ना। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन 357.21 हमने लास्ट में कहा वही करना है। दो संख्याएं ले लो, इसका होता है कितना 21, लास्ट में किसके आता है तो आप कहते हो कि 11 का वर्ग अगर आप वर्ग करोगे तो 121 आएगा। तो 121 में लास्ट में 21 है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें लास्ट में कहीं अगर 11 दिख रहा है तो आंसर होगा। या तो आप 50 में अगर 11 जोड़ो तो कितना होगा 61, लास्ट में 61 कहीं पे है तो वह आंसर होने वाला है। 50 में से 11 घटाओगे तो कितना बचेगा, 50 में से आप 11 घटाओगे तो बचने वाला 39, हाँ 39। या तो 39 का वर्ग होने वाला, तो 39 भी कहीं नहीं है ना। तो आप 100 में 11 जोड़ोगे तो 111, वह भी नहीं है। 100 में से अगर 11 घटा रहे तो कितना आएगा, कितना आएगा 89, कितना आएगा 89। तो रहा 89, तो हम कह सकते हैं ये इसका आंसर है। तो अब देखेंगे एक यूनिक क्वेश्चन जिसमें एक अलग कंसेप्ट का भी यूज करने वाले हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 25। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, आप इसमें बच भी सकते हो, लेकिन इसके बाद अब आप स्क्वायर रूट में कहीं भी रुकने वाले नहीं, ठीक है। यहाँ पे 25 है, 25 किनके लास्ट में आता है तो आप कहोगे कि 25 जो है 25 में आता है, 25 का करोगे 625 हो गया। 35 में भी आता है, 15 में भी आता है, ठीक है 225 क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे जो है 15 2 दिया है, 15 2 दिया है ना। और फिर यहाँ पे 45 भी दिया गया है, यहाँ पे 45 भी दिया गया, 15 भी दिया गया है। आप कहोगे कि 5 का भी वर्ग होता है, तो अगर 50 में से घटाओगे 45 भी आएगा, ठीक है। 50 में से घटाओगे 45 भी आएगा। यहाँ पे 15 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कैसे करने वाले हैं क्वेश्चन को, तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल ट्रिक यूज करने वाला है, जिसको हम बहुत पहले ही सीख चुके हैं, डीएस कंसेप्ट, डिजिटल सम का कंसेप्ट। अगर आपने डिजिटल सम की वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके डिजिटल सम की पूरी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद इसको बहुत आसानी से करेंगे। तो डीएस में क्या होता है कि सभी नंबर का डिजिट जो होता है उसको ऐड करना होता है, और ऐड करने में जो ऑप्शन में दिया गया उस डिजिट को ऐड करोगे तो आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आप इन डिजिट को ऐड करोगे, 9 को नहीं टच करना, 9 को काट दिया आपने, 2 2 4 और 5 4 9, ये भी 9 हो गया। 9 मतलब 0 होता है, डीएस कंसेप्ट आप देखोगे तो समझ में आएगा। 5 3 8 और 8 5 कितना होता है, 8 5 13, 13 मतलब 1 + 3, 1 + 3 मतलब 4। इसका डिजिट का नंबर का जो सम आ रहा है, योग आ रहा है 4 आ रहा है। अब हम चेक करते हैं इसमें से किस चीज का मल्टीप्लाई करने वाले, वर्ग क्या होता है इसी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब इसी संख्या को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वह संख्या 4 आनी चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं 2 1 2 3 5, 5 4 9 हो गया, यहाँ 5 हो गया। 5 का वर्ग करोगे 5 5 25, 25 में 2 होता है और 5, 5 और 2 कितना होता है 7, मतलब यह 7 आया, मतलब यह आंसर नहीं होने वाला। पहला आंसर कट गया। दूसरा देखते हैं 8 2 10 और 10 2 12, 12 मतलब क्या हो गया 2 1 3, 12 मतलब 3 और 3 का वर्ग करोगे तो 9, मतलब 9 भी नहीं, यहाँ पे 4 आना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं 3 2 5, 5 1 6, 6 5 11, 11 मतलब 1 धन 1, 1 1 2 और 2 का वर्ग करोगे तो 4, मतलब कह सकते हैं यह आंसर हो सकता है, यह वाला आंसर हो सकता है। लेकिन इसको देखते हैं 4 2 6, 6 1 7, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 मतलब 2 धन 1, 2 1 3, 3 का वर्ग करोगे तो 9, 9 नहीं है, मतलब कह सकते हैं हम कि तीसरा आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिजिटल सम से भी हम बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली चुटकियों में कर सकते हैं, ठीक है। तो आप डीएस कंसेप्ट का पूरा वीडियो देखें, उसके बाद इस टाइप से भी जितने भी क्वेश्चन हम किए हुए हैं इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी तरीके से डीएस कंसेप्ट भी करेंगे तो बहुत ही आसानी से आएगा। तो आशा करते हैं स्क्वायर रूट की यह ट्रिक आपने कभी नहीं देखी होगी, और इसके बाद स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आप चुटकियों में 5 से 10 सेकंड में बहुत ही आसानी से देख